हेलो। या गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। योगिता अग्रवाल एंड तनु तिवारी। या वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है। तो देखिए, बेसिकली आज मैं पहले बताना चाहूंगा कि आई थिंक हम लोग सेकंड टाइम आज कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो कौन कौन है जिसने मेरा पहले लेक्चर लिया था? यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट, 27 स्टूडेंट्स यहाँ पर आई थिंक अभी कनेक्ट हो रहे हैं। ये वेरी गुड। ठीक है, आपने नहीं लिया था अनुज? ओके, ठीक है, कोई नहीं। देखिए, बेसिकली अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उस सेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। क्योंकि ओवरऑल जितने भी आप लोग अप्लाई करना चाह रहे होंगे अपनी जॉब्स के लिए, तो वहां पर भी वो काम में आने वाला है, ठीक है। देखिए, उस दिन नेटवर्क का इश्यूज रहा था कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए। आप बोल रहे थे कि सर ब्लर दिख रहा है हम लोगों को, है ना। तो आज हम लोग जो है अपनी स्क्रीन से ही आपको प्रैक्टिकल्स जो है कवर अप करेंगे। तो टॉपिक क्या है, आई थिंक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि क्या टॉपिक हमारा होने वाला है। बाकी मैं अपनी स्क्रीन जो है शेयर करता हूँ, ठीक है। चलिए, देखिए, लेक्चर को बोरिंग नहीं बनाना है, हम लोगों को ना समझते चलना है साथ में। और पूछ लेना अपने डाउट्स, किसी के भी कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ लेना कि सर ये बता दीजिए, ठीक है। बाकी अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी दिस वन, है ना। ये मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी और ये मैंने प्रेजेंट करने के लिए आपके सामने ओपन कर दिया, ठीक है। ओके, ठीक है। देखिए, ये आपको पता है कि सफलता के साथ करो करियर में जीतने की तैयारी हमारी स्लाइड है। और बेसिकली आज हमारा टॉपिक भी कुछ पीपीटी रिलेटिव भी होगा। तो अट्रैक्टिव हमने पीपीटी क्रिएट करी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं वही चीज आपके सामने आज एक्सप्लेन करूंगा। पहला है हमारा टॉपिक, जैसे कि आप लोग आई थिंक देख रहे हैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे, एन एडवांस सेशन ऑन गूगल डॉक्स, ठीक है। तो वेट अ मिनट, एन एडवांस सेशन ऑन गूगल डॉक्स हम यहाँ ये कवर करने वाले हैं। अब ये आपको आई थिंक पता होगा कि गूगल डॉक्स क्या होता है, और नहीं पता है तो वही चीज हम समझेंगे। देखिए, पहला चीज आपके सामने आ रही है कि खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, है ना। अब ये बात आपने कोरिलेट जहां करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक जो हमारे सामने इस लाइन हमने यूज करी है आपके लिए, वो मोटिव क्या है ना। तो समझते हैं। यह है नो मोर डिपेंडेंसी ऑफ एमएस ऑफिस, मतलब एमएस ऑफिस पर अब हमें डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। हमें एमएस ऑफिस पे अब डिपेंड नहीं होना। तो ठीक है, अब सर जब एमएस ऑफिस से हमें डिपेंड नहीं होना तो हम किस पे डिपेंड होंगे, है ना। एमएस ऑफिस के जब ये लाइन आपने लिखी हुई है तो इसका क्या है, हम आगे समझते हैं। यह है गूगल डॉक्स एडिटर सूट। देखो, जो गूगल ने अपने बहुत सारे एप्लीकेशंस लॉन्च किए, बहुत सारी उसके आप देखते हैं कोई ना कोई ऐप है, या अदर हम बात करें तो आप लोग जीमेल का यूज करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा सेशन था। अब उसने, हम जो यहाँ बात करने वाले हैं वो गूगल डॉक्स की कर रहे हैं। गूगल डॉक्स क्या चीज है वो आज हम समझेंगे। गूगल डॉक्स क्या चीज हमें प्रोवाइड करता है वो आज हम समझेंगे। गूगल डॉक्स में क्या चीज हम करके एडवांटेजेस जो है, मतलब क्या क्या चीज हमें मिल सकती हैं जो हमें अनदर प्लेटफॉर्म नहीं देता, वो चीज आज हम समझेंगे। तो तीनों चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे सामने भी आपके सामने ओपन है, ठीक है, कि डू यू नो व्हाट्स गूगल डॉक्स, डू यू नो व्हाट्स गूगल स्लाइड एंड डू यू नो व्हाट्स गूगल फॉर्म्स, ठीक है। तो समझते हैं हम आगे। यहां हमारे सामने ओपन हो गया। आई थिंक आप लोगों ने सब चीजें देखी हुई होंगी कहीं ना कहीं, अगर आप लोग फैमिलियर हैं, गूगल आप यूज करते हैं और जीमेल आप यूज करते हैं, ठीक। तो गूगल डॉक्स के लिए समझते हैं, यहां दे रखा है गूगल डॉक्स इज एन ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर। देखिए, ज्यादा प्रैक्टिकली हमें समझना है, बस ये थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज है जो आपको नॉर्मली पहले समझ में आ जाए, है ना, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तब हम उसको समझेंगे। प्रैक्टिकल करने में मजा भी तभी आएगा जब हम पहले थोड़ा सा उसका बेसिक आइडिया हमें हो जाए। ओके, तो अब हमारे सामने है गूगल डॉक, एक ऑनलाइन क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। मतलब जहां पर हम किसका यूज करते थे, एमएस वर्ड का, याद है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का हम लोग यूज करते आ रहे हैं, अभी भी होता है। पर बेसिकली अगर हम बात करें कि हम लोग स्विच हो गए हैं कहीं ना कहीं ऑफिस में भी आजकल गूगल डॉक्स पे, क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन एक्सेस आप इजीली कर सकते हैं और ऑनलाइन बहुत सारे फीचर्स ये आपको देता है, ठीक। सबसे मेन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऐसे एडवांस आपको देता है कि आप इसे मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी इजीली,
तो गूगल डॉक्स एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है जिसका यूज आप करते हो क्रिएट करने के लिए फॉर्मेट यहाँ पे किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे आपका रिज्यूमे हो चाहे आपका कवर लेटर हो, जैसा कि हमने लास्ट में देखा था। सर प्लीज अनम्यूट। अनम्यूट। अतुल क्या हुआ है आपको? अनम्यूट क्यों बोल रहे हैं आप? I was late join last time. Okay. Yes sir, I attend your class lecture. Okay. ठीक है, कोई नहीं। देखो उस दिन मुझे नहीं पता कि उस दिन आप तक मेरा कितना कंटेंट डिलीवर प्रॉपर वे में हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम फेस हुई थी कि सर हम लोगों को क्वालिटी मतलब नहीं आ पा रही है प्रॉपर वे में। दैट्स द मेन रीजन। मैंने आज जो आपके सामने यहाँ पर जो आप प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो मेन रीजन यही है। तो ठीक है, बाकी सभी को अभी आवाज मेरी आ रही है, प्रॉपर वे में वॉइस आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो सर जीमेल में एक्सपेरिमेंटल एक्सेस पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ था। मैंने वैसे डिस्कस किया था। देखिए जीमेल में एक्सपेरिमेंटल ये वाले पॉइंट्स मैं बताता हूँ फिर भी एक बार, कल उस दिन का पॉइंट था। ठीक है, ओके, थैंक यू तनु। देखिए अतुल, जो जीमेल का एक्सपेरिमेंटल पॉइंट मैंने ओपन किया था उसमें क्या था कि बेसिकली जीमेल के जितने भी एडवांस फीचर जो अभी मतलब लाइव नहीं हुए हैं, ठीक है, सिर्फ उस पर वर्क चल रहा है, ठीक है, प्रॉपर वे में सबको अलाउड नहीं हुआ है, तो उस पर ना जो भी उसके फीचर्स होंगे उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, किस वजह से? जब आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देते हो। ठीक है, अब मेन हमारा टॉपिक आज गूगल डॉक्स का है, तो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं आपके सारे कमेंट एक बार में रीड करके और उसके डाउट्स जो आपके होते होंगे या अभी भी कोई होंगे तो वो मैं क्लियर आउट करूंगा। ठीक है, अब हमारी बात आती है गूगल सीट की कि सर ठीक है, गूगल डॉक में हम रिज्यूमे बना लेंगे, कवर लेटर बना लेते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज हमें मिलती है, तो वो हम चीज करेंगे, अभी हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। इसके बाद सर गूगल सीट क्या है? तो गूगल सीट हमारा एक्सेल की तरह ही है, ठीक है, सेम एज इट इज एक्सेल आप बोल सकते हैं इसे, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है बस, लेकिन ये गूगल की साइड से प्रोवाइड किया गया है, तो कुछ इसमें फीचर्स एक्स्ट्रा इनेबल भी हो सकते हैं जो कि अभी हम देखेंगे, है ना। तो गूगल शीट जो है वो आपका स्प्रेडशीट बोलते हैं। देखिए रोज एंड कॉलम के साथ जो बना हुआ है वो आपका स्प्रेडशीट कहलाता है, इसलिए इन्होंने स्प्रेडशीट बोला हुआ है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द फ्री वेब बेस्ड गूगल डॉक्स एडिटर सूट ऑफर्ड बाय गूगल। तो गूगल ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, दैट्स द मेन रीजन इन्होंने गूगल शीट उसका नेम भी दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं गूगल स्लाइड एंड गूगल फॉर्म्स की। तो गूगल स्लाइड क्या है सर? तो गूगल स्लाइड के लिए हम समझते हैं कि गूगल स्लाइड सेम एज इट इज पावर पॉइंट की तरह ही है। जैसे पावर पॉइंट आप लोगों ने आई थिंक यूज किया होगा, तो उसी में जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एट प्रेजेंट मैंने आपके सामने जो ओपन किया हुआ है वो किस वजह से बन पाता है? गूगल स्लाइड की वजह से, पावर पॉइंट की वजह से। ठीक है, तो गूगल स्लाइड इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने दे रखा है वेब बेस्ड। वेब बेस्ड क्यों है? क्योंकि ये आपके सिस्टम में भी ओपन हो जाता है, ठीक, और ओपन होता है किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, है ना। तो ये आपका एक गूगल डॉक्स देता है हमें। अच्छा, कशिश बोल रही हैं सर दिस इज माय फर्स्ट क्लास। ओके कशिश, सो सर प्लीज आप किस चीज पे क्लास ले रहे हैं बता दें। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कशिश, आई थिंक आपके पास अलर्ट पहुंचा होगा, है ना, उस अलर्ट में आई थिंक दे रखा होगा ना कि लेक्चर का पर्पस क्या है। कोई नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ कि कशिश हमारा जो आज ये लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर होगा हमारा मतलब एडवांस फीचर्स ऑन किस पे? गूगल डॉक्स के। या एडवांस हम क्या इसमें बात करने वाले हैं कि गूगल डॉक्स क्या प्रोवाइड करता है, कौन से फीचर्स उसमें आए हैं, ठीक है, या क्या क्या चीज हम इससे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें प्रोफेशनल वे में हम अपना वर्क करते हैं। क्योंकि आपको पता है जितना भी हमारा आजकल वर्क है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है? ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। दैट्स द मेन रीजन हम इसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए गूगल स्लाइड मैंने आपको बता दिया। गूगल फॉर्म्स की अगर बात करें, गूगल फॉर्म्स क्या है? आपका सर्वे के लिए यूज किया जाता है। सर्वे किस तरीके का? आप लोगों ने क्वेश्चंस कभी आपने अब देखते होंगे, अगर आप ऑनलाइन क्विज देते हैं तो ऑनलाइन क्विज में गूगल फॉर्म आता है, उसमें आप अपनी डिटेल फिल कर दे हैं, चूज करते हैं ए बी सी, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ऑब्जेक्टिव वे में फॉर्म बन के आता है। ये आपका क्या होता है? गूगल फॉर्म होता है। ठीक, आगे हम समझते हैं। अब हमारी है एमएस ऑफिस और गूगल डॉक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का है और गूगल डॉक्स आपका गूगल की साइड से प्रोवाइडेड है। देखिए पीपीटी ये आपकी पीपीटी है, पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है, तो आप उसे आराम से इसमें से चीजें क्लियर आउट कर सकते हैं। गूगल डॉक्स वर्सेस एमएस वर्ड। तो गूगल डॉक्स वर्सेस एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो गूगल डॉक्स में क्या चीजें मिलती हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसमें क्या चीजें मिलती हैं, दोनों में डिफरेंशिएट यहाँ किया हुआ है। जैसा कि मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि देखिए क्लाउड बेस्ड होता है गूगल डॉक्स, इसके अंदर मैं जो डेटा भी बनाने वाला हूँ, करने वाला हूँ, उसमें ना डेटा मेरा बाय डिफॉल्ट सेव हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? क्लाउड बेस्ड, ठीक है, गूगल की ड्राइव में।
अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ होता है, आपके फिजिकली हार्ड ड्राइव के अंदर होता है ना। इसके बाद हम बात करें टीचर्स कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट। अब टीचर इस अगर मान लेते हैं मैंने इसमें कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया तो उसमें लॉस्ट होने के चांसेस नहीं है क्योंकि डायरेक्ट क्लाउडिंग हो गया है। इसमें चांसेस है अगर मान लेते हैं आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आपने कोई फाइल क्रिएट करी और वो फाइल क्रिएट होने के बाद क्या होगा, आपने सेव कर दी है हार्ड ड्राइव के अंदर, क्योंकि वो हार्ड ड्राइव में है और हार्ड ड्राइव अगर क्रैश हो गई तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। दैट्स द मेन रीजन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इसके बाद हम बात करते हैं गूगल डॉक्स आपको और क्या देता है, तो व्यू कमेंट एंड कोलैबोरेशन आपको देता है गूगल डॉक्स। और माइक्रोसॉफ्ट आपको क्या देता है, जो इसमें दे रखा है कि पेन और पेंसिल्स का आप यूज करके इसमें मतलब यूज कर रहे हैं। जिस तरीके से इसमें दे रखा है कि स्टूडेंट कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट्स बट दे नीड टू बी प्रिंटेड इन ऑर्डर टू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स। मतलब क्या होगा कि आपको अगर किसी अनदर फ्रेंड को शेयर करना है तो डाउनलोड करके एंड देन आप दोगे। और इसमें क्या है, गूगल डॉक्स में आप अपनी जो आपकी फाइल है पर्टिकुलर, आप उसे एट प्रेजेंट ही क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ये सारे प्रैक्टिकल्स हम शेयर अभी अभी चेक करके देखते हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ फीचर्स इसमें यहाँ दे रखे हैं, आप इसको कवर अप कर लेंगे, एक बार अपने आप देख लेना, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल बेस्ड है। गूगल सीट्स वर्सेस एमएस एक्सेल की हम बात करें तो देखिए गूगल सीट आपको और एमएस एक्सेल आपको क्या क्या चीज देता है। तो गूगल सीट फ्री है, आप फ्री में यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। एमएस एक्सेल की अगर आप बात करोगे तो, और ये क्लाउड बेस्ड होता है, वो क्लाउड बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। और गूगल सीट्स में आपको जो मिल जाता है अगर हम बात करें तो स्टोरेज जो होती है वो लिमिटेड होती है, 5 मिलियन सेल्स होती हैं। उसमें क्या होता है 17 मिलियन सेल्स होती हैं, बस ये आपका थोड़ा फर्क होता है ना। बेसिक स्प्रेड शीट फीचर्स आपके होते हैं गूगल सीट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपके क्या होते हैं, एडवांस लेवल पे फीचर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उतना वर्क हम कवर कर सकते हैं जो हमारा ऑफिस में ओवरऑल होता है, ठीक है। चलिए यहाँ हम बात करते हैं कि अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके साथ में आपको हमारे यहाँ सफलता ब्लॉग्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हाइपरलिंक के साथ कनेक्टेड है एंड देन आप वहां रीच हो जाएंगे। तो लर्न विद ब्लॉग्स आप देखेंगे, इसमें आपको मिल जाएगा। ब्लॉग्स कौन कौन से होंगे, व्हाट इज अ गूगल डॉक्स, हाउ टू ओपन गूगल डॉक्स, हाउ टू मेक अ सर्वे ऑन गूगल डॉक्स, हाउ टू इनेबल ग्रामरली। देखिए लास्ट टाइम पर एक था प्लीज अलाउ परमिशन टू रिकॉर्ड। अच्छा मुझे इसमें यहाँ पर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओवरऑल देखिए गैलेक्सी A03 करके आ रहा है, पहले ना इसको नेम अपना सेट कर लेना आप कि आपका एक्चुअल नेम क्या है, क्योंकि ऐसे मैंने अगर आप लोग करके रखेंगे तो मुझे प्रॉपर आपका नेम नहीं पता चल पाएगा ना। तो ये गैलेक्सी A03 करके आ रहा है, ये अपना नेम आप चेंज कर लें। हाउ टू इनेबल ग्रामरली ऑन गूगल डॉक्स और हाउ टू मेक अ साइन अप सीट ऑन गूगल डॉक्स। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स आपको ब्लॉग्स में मिल जाते हैं, इनके लिंक्स यहाँ दे रखे हैं। अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप मेरे चलिए स्क्रीन पर, ठीक। देखिए जैसे कि मेरी स्क्रीन है, ठीक, यहाँ हम बात करते हैं अपने मेल की, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ, है ना। जैसे आप अपना मेल ओपन करते हैं, आप लोगों ने अपना मेल ओपन किया, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे, अपना क्या करेंगे, जीमेल लॉगिन आपने किया, है ना। आपने जीमेल लॉगिन किया, देखिए जीमेल लॉगिन होने के बाद अगर आपका जीमेल ओपन होगा तो इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा, है ना। मेरी स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आता है गूगल एप्स का ये ऑप्शन, ये दिख रहा है, इस पर मैंने क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब मैं जाऊंगा नीचे, ये मेरा मिल गया गूगल डॉक्स, है ना। सर ये वर्कशीट हमें कहाँ से मिलेगी, देखिए हिमांशु जी एक्चुअल में अभी ना हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, वर्कशीट आपको सब मिल जाएगी। वर्कशीट की अगर हम बात करें, आप किसकी बात कर रहे हो, जो मेरा पीपीटी मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है उसकी आप बात कर रहे हो। यस ओके, वो मिल जाएगी आपको। आप मैं मैम को बोल दूंगा, वो आपके पास प्रोवाइड करा देंगी, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग प्रैक्टिकल समझ लेते हैं एंड देन मैं आपको लास्ट में आपके सारे कमेंट जो आप लोग ऐड ऑन करेंगे इसके अंदर मैं सबको देख लूंगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग। देखिए मैंने अभी क्या किया है, यहाँ पर एप्स पे जाकर के यहाँ पे मैं गया था एंड देन मैं कहाँ गया हूँ, गूगल डॉक्स पे, है ना। ये देखो गूगल डॉक्स मुझे मिल गया था, ये रहा गूगल डॉक्स, आप लोगों को भी मिल जाएगा इस तरीके से। अब देखिए इसके अंदर गूगल डॉक्स में ये हमें देता है, रिज्यूमे भी दे रहा है, लेटर भी दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसके खुद के कुछ टेम्पलेट्स भी हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। मान लेते हैं रिज्यूमे क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, है ना, ये मेरे सामने ओपन होता है, ठीक है। अब देखिए ये इसका खुद का पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पर है, आप देखो कुछ एडिट आप खुद भी अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपना नेम ऐड कर देता हूँ, संचित खंडेलवाल, है ना, ये मैंने ऐड किया अपना। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ जाएंगे, देखो अब यहाँ पर उसने रेड दे दिया, क्या दिया उसने,
रेड दे दिया। ये रेड किस वजह से दिया? क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या ऐड है, एक्सटेंशन ऐड हो रखा है, वो ग्रामरली का हमारा ऑप्शन ऐड है। और साथ में गूगल डॉक्स का खुद का भी क्या होता है, टूल होता है, जो आपकी स्पेलिंग में एरर में बता देता है। अब यहाँ खंडेलवाल सजेशन दिया उसने, क्योंकि मैं पहले कभी अपना नेम उसको ऐड कर चुका हूं, तो उसके पास तक पहुंच चुका है कि हाँ भाई खंडेलवाल एक सरनेम जो है यहाँ पहले भी ऐड ऑन हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर आपका देखिए डेटा जो है कहाँ पहुंच चुका है, नीचे। आप यहाँ जाएंगे, पहले तो ये देखेंगे हम इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, साइज मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है, यहाँ से मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, आप अपने यहाँ पे स्किल्स लिख सकते हैं, आपको कोई भी स्किल्स ऐड ऑन करने हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको लिखना है, यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मेट उसने खुद ने दिया हुआ है, हमें बस यहाँ पर ये उसका एड्रेस एरिया है, यहाँ पर आप एड्रेस ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं, यहाँ पूरा जो है अपना लिखेंगे। अब मेन चीज आती है इसके बाद, ये फाइल में आपको न्यू का ऑप्शन मिलता है, डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम टेम्पलेट गैलरी। अगर गैलरी में आपके पास कोई टेम्पलेट है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास फिलहाल तो मैं चेक करना चाहूंगा कुछ है या इसमें नहीं है। ठीक, देखो इसमें काफी सारी चीजें आपको दिख रखी हैं, काफी सारी चीजें हैं इसमें। प्रोजेक्ट का प्रपोजल है, ठीक है, पैट का रिज्यूमे है। अब ये देखो पैट का रिज्यूमे कौन बनाता है, पर उन्होंने ऐसी बना रखा है, ऐसी टेम्पलेट है उनका। ठीक है, रिज्यूमे है यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मेरे को ये लग रहा है, मैंने कहा ठीक है एक ये देखते हैं क्या है कैसा है। ये अगर मेरे को सिंपल और देखना है तो बिल्कुल सिंपल मैं एक बना सकता हूँ, है ना। इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब यहाँ हमारा न्यू का ऑप्शन हो गया, इसके बाद आप ओपन भी कर सकते हैं। कॉपी आपको बनाना है, कॉपी बना सकते हैं। शेयर करने का ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। शेयर हमें करना है, मैं मानता हूं कि मेरा एक डॉक्यूमेंट था, मैं इसको शेयर करना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली आप लोग मुझे अपने एक दो मेल यहाँ पर ड्रॉप कर दे, मैं उनके पास भेज के देखता हूँ, तो फिर आप लोगों के पास आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, मैं क्या चीज एक्सेस करूंगा, मेल आपने ड्रॉप करिए कमेंट में। ओके, रत्नेश कुमार जायसवाल जी कह रहे हैं मेरे लिए जरूरी है। चलिए एक आया है मेरे पास, वीके, ठीक है, वीके चौहान 375@gmail.com। ठीक है भाई, बस 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 बहुत हो गए, बहुत हो गए, इतना ही ठीक है। अब यहाँ पर हमें और ऐड करने हैं, मैं फिर से ले लेता हूँ, किसका लेता हूँ यहाँ हमें सबसे पहले, और किसने भेजा था, हमें भेजा है ये रस्तोगी जी ने। क्या नाम है, विधि रस्तोगी है, ठीक है। देखिए विधि रस्तोगी, है ना, 2628, है ना, @gmail.com। देखो क्योंकि काफी सारी चीजें पढ़ानी है, इसलिए मैं जो ना ज्यादा सभी के आप लोगों के नहीं ले सकता, नेक्स्ट वाले में ऐड कर लेंगे हम आप लोगों के नेम, है ना, gmail.com। यहाँ पर हमने विधि जी को भी ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मिलता है आपको एडिटर का, कि आप अगर मैं आपको परमिशन दूंगा तो आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। व्यू करने का दूंगा तो सिर्फ आप इसे व्यू करेंगे, कमेंटर का दूंगा तो आप उसमें कमेंट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं फिलहाल आप लोगों को सबको एडिटर का दे देता हूं ऑप्शन, आप लोग एडिट करिएगा, है ना। ये मैंने आप लोगों को दे दिया। अगर मैं चाहूंगा तो मैं इसका कॉपी लिंक करके भी आपको सेंड कर सकता हूं। मैंने ये किया कॉपी लिंक, और मैं यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया, और ये आप लोगों के पास यहां से भी पहुंच गया, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ करते हैं आपको, और मैसेज भी ड्रॉप कर सकता हूं, प्लीज कंप्लीट योर वर्क, ठीक है। ये मैंने एक मैसेज किया है, उसमें ऐड ऑन कर दिया। अब सेंड पे मैं क्लिक करता हूं, यहां से ही मैसेज देखिए आप लोगों के पास मेल में पहुंच चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एवरीवन इन मीटिंग यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। देखो अगर मैंने ये शेयर करूंगा, ठीक है, तो आप लोग सब इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। ओपन करके देखिएगा आप लोग, ये जो लिंक मैंने अभी शेयर किया है, ठीक है। बताइए मुझे क्या आ रहा है, कॉपी कहाँ से किया है, कॉपी हमने किया है, देखिए शेयर में जाएंगे, ठीक है, शेयर विद अदर्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहां में मिल जाता है कॉपी लिंक। क्या मिलता है, कॉपी लिंक। मैं इस कॉपी लिंक पे क्लिक करूंगा एंड देन शेयर करूंगा तो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो कहीं पे भी, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे, कहीं भी आप, आपको जहां आपको लगता है, लेकिन डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट क्या है ना। अब यहाँ तक ये चीज हो जाती है। अब हम आगे समझते हैं भाई, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। रीनेम करना है, रीनेम कर सकते हो, यहाँ पर रीनेम का आ गया, मैं इस पे कर देता हूँ प्रैक्टिकल, है ना, मैंने एक डाल दिया इस पे प्रैक्टिकल का ऑप्शन,
ये प्रैक्टिकल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। प्रैक्टिकल यहाँ पर अब नेम मेरा चेंज हो चुका है ना। देखो क्लाउडिंग का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो आप लोग, ये क्या हो रहा है, डेटा आपका क्लाउड हो रहा है। मूव करना है, मान लो मुझे ये वाला अपना जो पूरा प्रोजेक्ट है मैं किसी और में जाकर के ऐड ऑन करना चाहता हूँ, किसी और ड्राइव में। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, माई ड्राइव पे जाऊंगा, ठीक है, ये मेरी ड्राइव ओपन हो गई। मैं यहाँ पर जाकर के कोई एक अनदर फोल्डर बना करके भी क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मुझे अगर कहीं करना होगा तो मैं कर दूंगा। यहाँ पर माई ड्राइव में जाकर के क्या करूंगा मैं, फाइल अगर फोल्डर क्या करना है, अपलोड करना है, यहाँ पे हम अपलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक, ओके, ठीक है। ये आपने यहाँ तक कर लिया। अब फाइल में हम जाएंगे आगे, तो डाउनलोड करना है। मान लो मुझे ये डाउनलोड करना है पीडीएफ के अंदर, मैं पीडीएफ में क्लिक करूंगा तो मेरी पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, प्रैक्टिकल जो है मेरा इस पीडीएफ डाउनलोड हो गई है, ठीक है। ये पीडीएफ में हो गई है। अब मैं और जाऊंगा तो डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाते हैं। यहाँ ईमेल करना है, ईमेल कर सकते हैं इस फाइल को। ईमेल का कोलैबोरेट करना है, ईमेल ड्राफ्टिंग करनी है, ये मिल जाएगा। रीनेम मैंने आपको बता दिया। मूव करने का देखो ऑप्शन यहाँ भी मिलता है, फाइल में भी मिलता है। मूव टू बिन, इसको रिसाइकल बिन में डालना है, रिसाइकल बिन में आप डाल सकते हैं। देखो अब इसमें एक एडवांस फीचर जो मिला है वो हम देख लेते हैं। एडवांस फीचर्स क्या है, ये एडवांस फीचर है, आपने इसके अंदर जो चेंजेस करे हैं, ठीक, उसकी हिस्ट्री फाइंड आउट करना है। तो वो कहां मिलेगा आपको, वर्जन हिस्ट्री के अंदर मिल जाएगा, ठीक। ये देखो सी वर्जन हिस्ट्री, अगर आप देखो चेंजेस करोगे, जितनी बार आपने चेंजेस किया, जिस जिस टाइम पर किया, आज एक आपने कर दिया, 2 दिन बाद आप करना, फिर तीसरे दिन, तो वो सारी हिस्ट्री दिखाएगा इस प्रोजेक्ट पर कितने टाइम से स्टार्ट हो रखा है वर्क, ठीक है। यहां आपको मिल जाता है। अब हम समझते हैं आगे। ये हमारा हो गया फाइल। देखिए मेक अवेलेबल ऑफलाइन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अब ये आपकी फाइल जो है ऑफलाइन भी, आप इसे अगर मैं ओपन करूंगा तो ऑफलाइन भी मेरे क्या होगा, बिना नेट के भी चल जाएगा। मैं फिलहाल अभी कर नहीं रहा क्योंकि मेरे को अभी काम सारा आपको प्रैक्टिकल समझाना है ना। देखिए लैंग्वेजेस है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक। पेज को सेटअप करना है या प्रिंट करना है, यहाँ से आप कर लोगे, बेसिक चीजें हैं। तो ये आप लोग सेल्फ करोगे तो, क्योंकि काफी सारी चीज इसमें एक एक टॉपिक समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना है कि बेसिक आइडिया आप लोगों को लग जाए। फाइंड और रिप्लेस ये सब में होता है। मोड का ऑप्शन है, एडिटिंग करनी है, सजेस्ट करना है, व्यूइंग करना है, तो आप उसमें कर सकते हैं। सिर्फ आपको व्यू पर्पस के लिए करना है, मैंने व्यू कर दिया। अब मैं इसमें एडिट नहीं, अभी मैं सिर्फ व्यू कर सकता हूँ, किस तरीके का मेरा दिखेगा। फिर मैं एडिट पे जाऊंगा, मोड पे जाऊंगा, एंड देन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एडिटिंग पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब आता है ये हमारे काम का भी जो है, इसमें कोई हमारे काम का नहीं, हम इसमें देख लेते हैं। इंसर्ट करना है, देखिए इमेजेस पे जाकर के आप इमेज अगर कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, ठीक। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, अगर इसके अंदर कोई इमेजेस पड़ी होगी तो मिल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं पड़ी है, डाउनलोड करना चाहो यहाँ से डाउनलोड कर लो। सफलता.png कर ली हमने, ठीक है। मेरे पास ये आ गई, मैंने यहाँ गया और क्या करना है मेरे को, सेव इमेज एज देख लो। अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता हो तो सेव इमेज एज में अगर पीएनजी आप डाल के करते हैं तो पीएनजी आपका हो जाएगा। या मैं ऑल फाइल्स करना चाहूँ, ऑल फाइल्स करके .png में सेव करूंगा तो मेरी फाइल पीएनजी में होगी। मैं इसको जेपीईजी में करना चाहूंगा तो जेपीईजी में होगी, है ना। इस तरीके से मैं फिलहाल पीएनजी में कर लेता हूँ, ठीक है। सेव कर लिया। अब ये फाइल मेरी क्या हो गई है, सेव हो चुकी है। मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ मेरे को क्या करना है, मान लो यहाँ पे आपको फोटो ऐड करना था, ठीक है। फाइल में यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट में इमेजेस में क्या करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पिक्चर। देखो अभी डाउनलोड में आई होगी, डाउनलोड में सफलता, ये आपने क्या किया, ओपन, यहाँ पर आपको दिख गई है ना। या इसका साइज, ये सब काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, है ना। ये आपका है, इसको आपको क्या करना है, सेंटर में करना है, ठीक है। सेंटर में आप कर सकते हो, यहाँ ये सेंटर में हो गया आपका, ठीक। इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक। अभी हमें इसको हटा के यहाँ पर और चीज देखते हैं। इंसर्ट हो गया, इंसर्ट में टेबल्स मिल जाती हैं आपको, ये टेबल्स आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। जितनी आप क्लिक करोगे, यहाँ मैंने 6 लेनी है, आप अपनी क्लास डालते ना आप लोग अपने रिज्यूमे में, क्लास कौन सी होगी, तो वो यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर इंसर्ट में जाएंगे, ड्राइंग का ऑप्शन आपको मिलता है, आप ड्राइंग कर सकते हैं, या ड्राइव में से कोई डेटा आपको कैप्चर करना है, ड्राइव में से आप ले सकते हैं। मेरे अभी जो ड्राइव में कोई डेटा है नहीं तो मैं इसलिए फिलहाल आपको नहीं देख सकता, लेकिन आप लोग अगर करना चाहोगे तो कर लेना, ठीक है। अब मेन बात आती है चार्ट। देखो इसमें चार्ट भी आपको मिल जाता है, पाई चार्ट फेमस चार्ट है, आप पाई चार्ट ऐड करना चाहते हैं तो पाई चार्ट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए है,
बेसिकली आपको पता होना चाहिए कहाँ मिलता है। आपके लिए तो वैसे मोस्टली अभी यूज में नहीं होगा। इमोजी का आप यूज करना चाहो, इमोजी आप ऐड कर सकते हो। ठीक, कैलेंडर का इवेंट आपको ऐड करना है, प्लेस ऐड करना है, फाइल्स ऐड करनी है, यहाँ से आपको मिल जाते हैं। डेट आपको ऐड करनी है, ड्रॉप डाउन एरो आपको यूज करना है, कोई पर्टिकुलर वो है टॉपिक, उस पर आपको ड्रॉप डाउन एरो लगाना है। ठीक, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। इसमें अभी हम समझते हैं, अगर वाटरमार्क आपको यूज करना है, आप यहाँ से वाटरमार्क यूज कर लोगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेट का ऑप्शन। फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट मिल जाता है, किस किस तरीके से आप बना लिख सकते हो। स्ट्राइक थ्रो करना है, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ कुछ है, मैं इसको क्या करना चाहूंगा, स्ट्राइक थ्रो करना चाहूंगा। ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रो, तो ये मेरा क्या हो गया, नेम यहाँ से कट जाएगा। मतलब इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक, हेडर ऐड करना है, हेडर ऐड करने के लिए आपको मिलता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर आप हेडर के लिए लिख सकते हैं, मानते हैं मैं ऐड कर देता हूँ सफलता, है ना। और फुटर में ऐड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी बोल रहा है कि हेडर मार्जिन मस्ट बी ए न्यूमेरिक फॉर्मेट। ठीक है, आपको क्या किस में करना है, अगर न्यूमेरिक फॉर्मेट में, तो यहाँ पर आप न्यूमेरिक फॉर्म में डालेंगे अभी। ठीक है, मान लेते हैं हेडर आपका हो गया 1, फुटर में आपको कुछ और ऐड करना है, देखते हैं इसमें, ये भी न्यूमेरिक में जाएगा। लीजिए हमने डाल दिया यहाँ पे 0 0 0। ठीक, इस तरीके से हमने ऐड कर दिया। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, जितने भी फर्स्ट पेज है, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट D1 अप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके साथ में क्या होगा, ये ऐड होता जाएगा। देखिए ये आपको एक चीज मिलती है इसके साथ में। ठीक है, ऐड कोई कमेंट करना है, मान लो कोई प्रोजेक्ट है, आपने अपने फ्रेंड को शेयर किया हुआ है, यहाँ पे आप क्या करोगे, कमेंट ऐड करना चाहोगे, प्लीज रिप्लेस द कंटेंट। ठीक है, कंटेंट इन द पाई चार्ट। ठीक है, अगर कोई भी आपको ऐड करना है, आपने कमेंट क्या कर दिया, कमेंट ऐड कर दिया इस वाले के लिए। ऐसे आप जाएंगे, आपको लगता है किसी अनदर यहाँ पर भी कुछ चेंजेस करना है, आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कमेंट कर सकते हैं। ठीक, कुछ आपको इसमें इमोजीज ऐड करने हैं, ऐड कर सकते हो। ठीक, सजेस्ट करना है तो सजेशन आप दे सकते हो यहाँ से। अब मेन बात आती है, यहाँ पे हम ये सब चीजें देख ली, अब हम समझते हैं इसके बाद। देखिए अगर आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सटेंशन ऐड करना है, कौन सा, ग्रामरली वाला मैं बोल रहा था। एड ऑन पे जाएंगे, एक्सटेंशन के अंदर मिलता है एड ऑन्स की सर्विस, गेट एड ऑन्स। ठीक है, ये जो एड ऑन्स की सर्विस है, ये गूगल वर्क स्पेस के थ्रू मिलता है। ठीक है, ये गूगल वर्क स्पेस, यहाँ पर बहुत सारी, देखिए एक्चुअल में क्या है कि काफी सारी चीजें मिल जाएंगी आपको यहाँ पे एड ऑन करने के बाद, है ना। यहाँ पे आपको मेल मर्ज का ऑप्शन मिलता है, एंड आप अगर बात करो तो ग्रामरली का भी मिलता है, जो कि स्पेलिंग के लिए होता है। ठीक, लास्ट वाले में अगर आपने समझा होगा, ग्रामर एंड स्पेल चेक, देखिए कोई मिल रहा है, ये आ गया। ठीक, यहाँ पर ये बोल रहे हैं इस तरीके, ये वाला आप ये वाला यूज कर सकते हो, इसे क्लिक करोगे, इंस्टॉल करोगे। ठीक है, कंटिन्यू करोगे, मेरे में भी ऑलरेडी एक और इंस्टॉल है, मैं इसलिए इसे नहीं करना, अगर करना चाहेंगे तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक, कंटिन्यू पे क्लिक करके ये आपसे आपके पूछेगा कौन सा वो है, आप यहाँ चूज करके अलाउ परमिशंस देंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, एड ऑन्स हो जाएगा, डन करेंगे, यहाँ से आप इसे कट कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ क्या है वो, लैंग्वेज टूल प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग का मैंने बताया था आप लोगों को। अच्छा मुझे बताइए, लास्ट टाइम पर जिसने लेक्चर लिया था, तो वो मुझे एक मैसेज ड्रॉप करे कि प्रूफ रीडिंग जो उन्होंने किया था, प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है, मैसेज करें अभी, कमेंट करें, जिसने लेक्चर लिया था लास्ट टाइम वाला, प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या हुआ, आवाज आ रही है आप लोगों को, टू चेक इफ द आर्टिकल इज गुड टू रीड। ओके, अर्पण अग्रवाल, चेक बिफोर फाइनल। ओके ओके ओके, अच्छा मैं ठीक है। देखिए बेसिकली मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि प्रूफ रीडिंग ना, अगर आपने कोई भी रिज्यूमे क्रिएट किया है, उसके अंदर ग्रामर अगर मिस्टेक आपकी है, तो वो प्रूफ रीडिंग नहीं है। तो इसलिए आपको ग्रामर, वेरी गुड, बाय चेकिंग ग्रामर एंड कंटेंट ऑफ आर्टिकल, वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने अभी देखा। अब हम समझते हैं, ये तो देखो गूगल डॉक्स है, गूगल डॉक्स में आप लोगों ने एक चीज देख ली जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक चीज आपको मिलती है, ये तो अभी फिलहाल मेरी एक्सेल सीट ओपन है, मैं आपको अपने इस पे चलते हैं लेकर के। ठीक, लास्ट एडिट, अभी जो हमने एडिट करेंगे, जितनी बार मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, तो आप इस पे क्लिक करके भी क्या देख सकते हैं कि कितनी बार आपका एडिट हुआ होगा। आज मैंने कर रखा है, अगर मैं कल भी करूंगा
मैं कल के बाद नेक्स्ट डे, तो मैं जितनी बार करूंगा वो वहां से दिखा देगा कि ये प्रोजेक्ट पे इतने टाइम पर वर्क हो चुका है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहां से कट करते हैं एक बार। ठीक, देखिए बेसिकली ये सारी चीज हो गई। अब हमारे पास आता है, ये आपको पता होगा आई थिंक, ये हाइपरलिंक का यूज। मान लो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई हाइपरलिंक क्रिएट करना है। ये मेरा है, देखिए एंटर करते हैं, फॉर मोर यू कैन विजिट आवर ब्लॉग्स, है ना, ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसके अंदर यहाँ पर अपना हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहूंगा। ये आपको दिख रहा है इंसर्ट लिंक, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक, इसके अंदर देखो दो चीजें आपको मिल रही हैं। या तो आप अपना क्या करना चाहते हो कि आपको ब्लॉग्स आपका लिखा हुआ है ना, कोई अनदर पेज पे आपका ब्लॉग्स लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, मेरी वेडिंग की है, मैं इस पे यहाँ क्या करूंगा, एक वेडिंग वाली कोई फाइल है, मैंने यहाँ ऐड कर दी। तो आप इस पर्टिकुलर लिंक को ऐड ऑन करके भी क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक बना सकते हैं। ठीक, मैंने वेडिंग किया। अब आप लोग देखो, आप लोगों के पास अगर मैं शेयर करूंगा अगेन, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि किस किस तरीके की चीजें ऐड हो गई हैं। ठीक, डन करेंगे। एक तो ये होता है, साथ में क्या है, मैं चाहूंगा, देखो मेरी वेडिंग वाली ये है, ओपन प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक, तो ये मेरा ऐसी कुछ बना हुआ है, टेम्पलेट गूगल की साइट से है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं की है, बस क्या है, वेडिंग नाम का था, मैंने ऐड किया। ऐड कहाँ से किया, इस हाइपर लिंक के थ्रू। ये इंसर्ट लिंक जो है ना, यहाँ पर अगर मैं चाहूंगा कि ये जो मेरी पर्टिकुलर लाइन है ना, देखो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ मैंने हटा दिया। ठीक, मैं चाहूंगा ये पर्टिकुलर लाइन है, इस पर्टिकुलर लाइन को क्या करना है, मेरे को सफलता के लिए बनाना है, यहाँ सफलता लिखना है ना। इंसर्ट लिंक, यहाँ पर टेक्स्ट डालते हैं सफलता। ठीक है, और सफलता का लिंक जनरेट करते हैं। ये हमारी सफलता की साइट है, सफलता की साइट पर हम जाते हैं, ये सफलता की साइट पर हम पहुंचे। ये मेरा लिंक था, मैंने क्या किया, कंट्रोल सी कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर मैं यहीं आऊंगा एंड देन मैं क्या करूंगा, इस पे पेस्ट कर दूंगा, अप्लाई करूंगा। अब आप लोग अगर इस पे क्लिक करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, डायरेक्ट डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे जो हमारा ये पूरा ब्लॉग है ना, ब्लॉग सफलता। ठीक, अब हम इसके बाद हम समझते हैं आगे। देखो ये सारी चीज हो गई। अब हम गूगल डॉक्स के बाद हम समझते हैं, यहाँ पर देखो आप लोगों को एक चीज और मिलती है गूगल डॉक्स के बाद। अब हम समझेंगे एक्सेल्स के लिए, सीट के लिए। ये हमारी गूगल की सीट है, ये रही है ना। इसके अंदर मान लेते हैं अभी हम कोई एक प्रोजेक्ट उठाना चाहते हैं, तो हम प्रोजेक्ट उठा सकते हैं ब्लैंक करके। ठीक, आप लोगों को समझाने पर्पस के लिए एक हमारे पास ये हम एक प्रैक्टिकल उठाते हैं। ठीक, एक प्रैक्टिकल हम इस पे परफॉर्म करेंगे। अब प्रैक्टिकल क्या होगा ये समझते हैं। हम क्या करेंगे, देखिए ये आप लोगों के मैं बता दूं पहले कि इसमें फाइल के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है न्यू स्प्रेडशीट का ओपन करने का। कोई भी आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कोई एक एक्सेल की सीट आपकी हो सकती है, आप यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं उस सीट को। ठीक, यहाँ पर अभी इसमें अगर नहीं है तो कोई नहीं, आप लोग पर्टिकुलर अपनी कोई सीट आपने बना रखी होगी, है ना। आई थिंक आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि आप ब्राउज करके और आपके अगर कोई यहाँ पे फाइल है उसको क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी वहां पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप इसे कट कर दें तो फाइल के अंदर ये मिलता है मेक अ कॉपी। कॉपी आपको इसकी बनानी है तो मिल जाएगा। इसमें भी आपको शेयर करने का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको किसी अनदर वन के साथ इसको शेयर करना है आप इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक, ईमेल का आपको इसमें मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ आप क्या करते हैं, एक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं मैं क्या करना चाहता हूं, नेम, एक ऑप्शन बनाते हैं नेम का, है ना, नेम। इसके बाद लेते हैं, नेम के साथ मैंने यहाँ ले लिया स्टूडेंट क्लास, है ना, ये हमने बना ली। नेम लेना है, नेम मैंने लेना चाहता हूँ, यहाँ हम लेते हैं सर कैन आई गेट द रिकॉर्डिंग बिफोर आई लॉग इन लेट। हाँ, आप लोगों के पास मिल जाएगा सर, ऐप में कर सकते हैं बाय चेकिंग ग्रामर एंड कंटेंट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, ठीक है, हाँ आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वैसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ऐप में कर सकते हैं। ठीक, बाकी देखिए अभी फिलहाल हम कुछ एक टॉपिक समझ रहे हैं इसके अंदर। देखिए क्यूआर कोड, आई थिंक आप पहले हम समझेंगे अभी तो इसके अंदर क्यूआर कोड कैसे बनाते हैं। ठीक, दो चार छोटी मोटी चीजें हैं कि एक्सेल के अंदर आपको अगर सीट बनानी है, मैं नहीं बनाता हूं इसके अंदर। लिखते हैं शिवम तोमर, शिवम तोमर। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर लिखते हैं सीमा वर्मा,
सीमा वर्मा। इसके बाद हम लिखते हैं शिल्पी चौहान। ठीक है, ये हमने यहाँ ऐड कर रहे हैं। और ले लेते हैं हम एक दो और नेम, मुकुल, मुकुल आनंद। ठीक, इस तरीके से हमने ले लिया। मुझे क्या करना है, देखिए ये जो आपका क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक, इस पर्टिकुलर को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एक और आपको ऐड ऑन करनी है, आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ मेरे को क्या करना है, इंसर्ट करना है लेफ्ट में, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, कि मुझे ना ये जो नेम है शिवम तोमर, सीमा वर्मा, शिल्पी चौहान, मुकुल आनंद, वो क्या करने हैं, हिंदी में करने हैं। ठीक है, अनदर लैंग्वेज के अंदर वो करते हैं। हिंदी मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ एंटर। अब इसका क्या होगा, एक हम फॉर्मूला होता है गूगल ट्रांसलेट का। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग अभी ये मेरी स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि आप ये मेरा स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ये फॉर्मूला होता है गूगल ट्रांसलेट का। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने, मैं ये चीज आपके सामने भी लगा के दिखाता हूँ आपको। ठीक, आप चलेंगे यहाँ। ठीक, फॉर्मूला होगा हमारा गूगल, ठीक, ट्रांसलेट। पहले क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, इक्वल का साइन, इक्वल। ठीक है, आपने जैसे ये लिखा तो नीचे क्या होगा, सजेशन आपके पास आएगा, आप लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, जैसे आप ये लिखेंगे, अब क्या होगा, आप यहाँ पर टेक्स्ट देना चाहेंगे। कौन सा टेक्स्ट है आपका, ये वाला। ठीक, दिस वन, आपने इसको चूज कर लिया, A3, कॉमा, फिर क्या करेंगे, आप किस में चेंज करना चाहते हैं, इंग्लिश को, तो EN आप यूज करेंगे। सोर्स लैंग्वेज कौन सी है आपकी, EN। ठीक, यहां आप करेंगे, इसके बाद कॉमा, कॉमा लगाने के बाद क्या लिखेंगे, हिंदी। तो ये आपने लिखा, इसके बाद आपके लिखेंगे HI, हिंदी, है ना। और इसको डबल इन्वर्टेड कोमा से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और ये लगाने के बाद क्या कर देंगे, एंटर। क्या आ गया आपका यहाँ पे, शिवम तोमर। अब आप इस पर्टिकुलर को यहाँ क्या करेंगे, ड्रैग डाउन करेंगे। देखिए सीमा वर्मा। अब इसमें एक चीज हम समझते हैं कि ये पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, फॉर्मूला लगाया है ना। अब इस गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन हमें इसमें मिल तो जाता है गूगल की सीट पर, लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कभी कभी ये आपका बाय मिस्टेक गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। आप लोगों ने माना यहाँ पर आपने नाम लिख दिया, अरीबा जी का लिखते हैं, चलिए अरीबा जी, आप परेशान ना होए, आपको जो भी चीज है ना वो मिल जाएगी। ठीक है, अरीबा, अरीबा आसिम लिखा हुआ है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर अरीबा आसिम हो गया, और एक दो और ले लेते हैं, शिल्पी चौहान भी हो गया, सलेहा, सलेहा जावेद, है ना, ये है, ये दे रखे हैं। अब हमें फिर क्या करेंगे, हम इसको फिर से ड्रॉप डाउन करेंगे, देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं आएगी। नहीं भाई, अभी तक तो सही आया, अरेबा आसिम और सलेहा जावेद। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा किस तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं वो आप लोगों के ऊपर भी होगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको बना देंगे। स्टूडेंट की क्लास आपको ऐड करनी है, मान लेते हैं आपकी क्लास 8th हो गई, एक की हो गई, 11th हो गई, एक की हो गई, 12th हो गई, है ना, एक की हो गई, चलो एक की 10th क्लास हो गई, चलो यहाँ पे भी क्लास ज्यादा कर देते हैं, 12th हो गई, है ना। इस तरीके से आप लोगों की हमने क्या कर दिया, बना दिया। ये रैंकिंग हमने एक तरीके से आपको दे दी, है ना, ये रैंकिंग। अब मैं इस रैंकिंग में क्या चाहूंगा कि आप लोग जितने भी हैं, ये पर्टिकुलर, है ना, मैं इस सीट को क्या करूंगा, आपके सामने शेयर करता हूं। आप लोगों को क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, ठीक, शेयर पे क्लिक करूंगा, शेयर विद अदर्स। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, या तो इस कॉपी लिंक को क्लिक करके आपके पास तक दे दूंगा, यहां मैंने कॉपी किया, परमिशंस दूंगा पहले, रिस्ट्रिक्टेड है अभी, रिस्ट्रिक्टेड में एनीवन विद दिस लिंक, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग मेरे सामने देख रहे होंगे एनीवन मैंने जो किया है, इस पे क्या होगा, हर कोई इसको सिर्फ व्यू कर सकता है। मैं एडिटर पे क्लिक करूंगा तो आप लोग इसमें एडिट भी कर सकते हैं, मैंने एडिटर कर दिया, कॉपी लिंक किया। ठीक, यहाँ पर अगर मैं चाहूंगा तो किसी को ऐड कर सकता हूँ, ऐड करते हैं। यहाँ पर हम पहले, आप लोगों ने किसने मेल भेजा था भाई, हम समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखो एक्चुअल में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए कोई चीज तो आप बोल देना कि सर ये वाली टॉपिक आप एक बार और समझा दो, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हैं, आपको समझाने के लिए। ठीक, और आपको कुछ समझ में और समझाना हो हमें तो आप समझा देना। ठीक है, आप भी समझा सकते हो यहाँ पे, शेयर विद अदर्स। ठीक है,
यहाँ पे हैं, हम सन्नी जी को ऐड करते हैं, सन्नी गंगवार, ठीक है, ये सनी गंगवार 21@gmail.com, ये भाई हमने सनी गंगवार जी को ऐड किया। ठीक, अब यहाँ पर सनी गंगवार क्या हो सकते हैं, या तो एडिटर हो सकते हैं या सिर्फ व्यूअर हो सकते हैं। मैंने व्यूअर करना है, व्यूअर कर सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ, नहीं व्यूअर नहीं करते, इनको हम करते हैं एडिट। और आप लोग अब एक काम करिएगा, इस सीट पर अपना नेम लिखेगा, है ना। मैं सबको एडिटर बना देता हूँ इसके अंदर, एडिट, और सब अपने अपने नेम इसमें लिखेगा, मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने आपने क्लास ली है। प्लीज एडिट, है ना। यहाँ पर हमने सेंड कर दिया, अब सन्नी गंगवार जी के पास भी मेल पहुंच चुका होगा। ठीक है, अब भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइल में जाएंगे, लिंक को क्या करेंगे, या तो इसको मैं अगर पर्टिकुलर को चाहूंगा तो कॉपी भी कर सकता हूँ, है ना। ठीक, ये सब हो सकता है। वेट अ मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो देखिए अभी क्या था, हम इसको शेयर कर रहे हैं, फाइल पे जाएंगे भाई, यहाँ शेयर करते हैं, शेयर विद अदर्स करना चाहेंगे, शेयर विद अदर्स, कॉपी करेंगे लिंक, मैं आपके पास आता हूँ, और ये मैंने आपको क्या कर दिया, पेस्ट किया यहाँ पे कर देते हैं एवरीवन, है ना, एवरीवन इन द मीटिंग, मैंने ये कर दिया। करने के बाद क्या करूंगा, आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, है ना। सर डॉक्स में वॉइस टाइपिंग बता दीजिए, हाँ जी बताते हैं। ठीक है, सर ट्रांसलेट वाला फॉर्मूला एक बार दोबारा बता दीजिए, ठीक है। देखो, ये हमारा ट्रांसलेट वाला जो फॉर्मूला है, आप लोग आई थिंक अब जब आपके पास शेयर हो चुका है तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर, ये देख रहे हैं आप लोग। देखो कौन किस किस ने ओपन कर रखा है, यहाँ पर मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ इस तरीके से, ये सब मेरी स्क्रीन पर आ रहे हैं, विधि रस्तोगी हैं, ठीक। देखिए ज्यादा लोग आप ज्यादा तक शेयर मत करिएगा, मैं आपको परमिशंस जो दी है मैं इसको यहाँ से ऐड ऑन भी कर सकता हूँ, तो हटा भी दूंगा, है ना। तो देखिए फिलहाल अभी जो इसका फॉर्मूला है वो आप लोग देखिए, ये किसी ने इसमें, वेट अ मिनट, हाँ देखिए ये आपका फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा, है ना। गूगल ट्रांसलेट A4, आप A4 सीज को चूज करते हैं, इसके बाद इंग्लिश करते हैं। इंग्लिश आपका यहाँ सोर्स होता है, देखो आप ना इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है, इक्वल का जैसे आपने साइन लगाया, गूगल ट्रांसलेट लिखा, टैक्स लिखा, टैक्स लिखने के बाद आप क्या देख रहे हो इसके अंदर, सोर्स लैंग्वेज, आपकी सोर्स लैंग्वेज जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो सोर्स लैंग्वेज आप इसमें ऐड करेंगे, सोर्स लैंग्वेज हमारी क्या थी इस टाइम पर, इंग्लिश थी। अगर आपकी यहाँ पे कोई अनोदर होती तो आप यहाँ कोई अनोदर वाली लिखते, ठीक है। इसके बाद टारगेट लैंग्वेज, मुझे कौन सी लैंग्वेज में टारगेट करना है, मुझे करना है हिंदी में, तो मैं उसको हिंदी में टारगेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम और आगे का टॉपिक देखते हैं, हमें क्या करना है। देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि अब हम बनाते हैं एक, देखिए इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके इसको बॉर्डरिंग कर सकते हैं, या आप बॉर्डरिंग कर सकते हैं, ठीक। देखो एक एक्सेल का पूरा हम टॉपिक करेंगे जिसके अंदर पूरा एक्सेल जो है धीरे 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 करके उसमें सारी चीजें होंगी कवर अप, तो वो भी हम क्लास ले लेंगे। अभी हमारे पास क्या है, ये पूरा टॉपिक समझना है, तो फॉर्म भी हमें क्रिएट करना है ना। तो मैं अब लिमिटेड टाइम हमारे पास बचा हुआ है, तो मुझे वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है। 2:44 हो चुका है, तो मैक्स टू मैक्स अभी 15 मिनट के अंदर हम अपना जो चीजें हैं वो कवर कर लेंगे। देखिए आपने समझ लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने स्क्रीन आपको इसको शेयर करना सिखा दिया, ठीक है। टूल्स में देखिए जैसे कि स्पेलिंग अगर आपको चेक करनी है, स्पेलिंग चेक आपको यहाँ मिल जाता है टूल्स में, पर्सनल डिक्शनरी आपको यहाँ मिल जाती है,
ऑटोमेटिक कंप्लीट अब मेरा सभी इनेबल है, अगर आपको करना है तो आप अपना इनेबल करेंगे, ठीक है। साथ में नोटिफिकेशन सेंडिंग आपके पास होती है, ये नोटिफिकेशन सेटिंग की, ठीक है। इसके साथ अब आप ये चीज देखते हैं, इसके अंदर आपको डेटा के अंदर सॉर्टिंग जो है सीट की वो आपको मिल जाती है, क्रिएट करना है फिल्टर, फिल्टर को व्यूज करना है, इस तरीके से प्रोटेक्ट करनी है सीट एंड रेंजेस। मान लेता हूं मैं अपनी ये पर्टिकुलर सीट है, ऐड करनी है सीट और रेंज, ठीक है। एंटर डिस्क्रिप्शंस, मैं उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकता हूँ, मेरी ये सीट है यहाँ से यहाँ तक की है ना, ये मेरी हो गई सीट, मैंने यहाँ इसको दे दिया, ठीक। ओके करूंगा, इसको सेट करनी है परमिशन, परमिशंस मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ 1, यहाँ पे कुछ भी आप ऐसे डाल सकते हैं। सीट, अगर सीट पर हम बात करते हैं, सीट नंबर 15 है मेरी, ठीक। पर्टिकुलर सीट देनी है या पर्टिकुलर अगर आपको रेंज एरिया डिसाइड करना है, मान लो मुझे ये इतना एरिया जो है क्या करना होता, शेयर करना होता, मैं सेट परमिशंस, परमिशंस में क्या कर देता शेयर कर देता। इतनी परमिशंस में जैसी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एड ऑन करना चाहूंगा, बस पर्टिकुलर इतनी सीट पर ही आपकी परमिशंस होगी, ठीक। इतने पे ही आप लोग एडिट कर सकते हो, तो मैं इतने पे मैंने चूज किया। यहाँ पर करने के बाद रिस्ट्रिक्ट करना है कि कौन कौन देख सकता है, ओनली यू कॉपी परमिशन फ्रॉम, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, तो ये दे रखा है रिस्ट्रिक्ट करना है हु कैन एडिट दिस रेंज, तो मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, ओनली यू। कस्टम करनी है तो कस्टम में मैं पर्टिकुलर कुछ कुछ लोगों को चूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर होगा एंटर करना है नेम, और मैं जिसको यहाँ पर परमिशन देना चाहूंगा, सन्नी गंगवार पहले से ही है इसमें, और ओ यू ये किसकी है, अमरदीप सिंह जी की है एक ओ यू करके। और ये कैसी मेल आईडी बनाते हो भाई, मैंने तो मेल आईडी का पूरा टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें बताया था ओम के एन पी। देखो कभी भी मैंने एक बार अभी मैंने बताया था, अगर आपने लेक्चर नहीं लिया है तो ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है भाई, ये प्रोफेशनल मेल नहीं होते जैसे आपने बना रखे हैं, ठीक है। ये किसका है, ये नाम क्या है आपका, om.knp1 on, मतलब इस तरीके से यार, इस तरीके से बनाओगे। मानसी देखिए, आप ओपन करोगे आप लोगों के सबके पास पहुंची हुई है परमिशन, तो ठीक है यहाँ पे डन ठीक। यहाँ पर अगर मैं चाहूंगा परमिशंस आप लोगों के लिए अलाउ करनी होगी, तो यहाँ पर देखो कैन एडिट, एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक। चेंज करनी है परमिशंस, ठीक। कस्टम पे है तो कस्टम पे आपने जैसे जिसको भी चूज करना था मैंने आपको बता दिया यहाँ तक, ठीक। अपनी फर्स्ट क्लास है सर, बहुत ओल्ड ही है सर, बहुत ज्यादा ओल्ड है सर, मुझे भी दीजिए परमिशंस, ठीक है ठीक है। हेलो सर, इस क्लास शेड्यूल फॉर ओनली 2 डे और इट विल बी रेगुलर बेसिस। देखिए ऐसा नहीं है, आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ नहीं। क्यूआर कोड कैसे जनरेट करेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं, चलिए अब हम देखते हैं क्यूआर कोड का, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पर हम एक क्यूआर कोड बनाने जा रहे हैं, है ना। सब देखते रहे ध्यान से क्यूआर कोड कैसे बनेगा। अब क्यूआर कोड आई थिंक अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए कि क्यूआर कोड कैसा होता है, मैं फिर कैसा होता है क्यूआर कोड भाई, किस पर्पस के लिए होता है क्यूआर कोड। जल्दी कमेंट कौन कर रहा है पहले, किसका कमेंट आएगा, पेमेंट के लिए सर, इंफॉर्मेशंस पेमेंट, पेमेंट फॉर स्कैनिंग, ओके ओके। तो क्यूआर कोड के अंदर मतलब पर्टिकुलर हमारी इंफॉर्मेशंस होती है ना, वो किस तरीके की होगी, ठीक है ठीक है। इंफॉर्मेशंस लिंकिंग इंफॉर्मेशंस, ओके। सबसे पहले भाई किसका आया है ये, एक्चुअल किसका है पेमेंट का, सबसे पहले आया है सन्नी गंगवार जी का, ओके। तो सन्नी जी ने रिप्लाई दिया है पेमेंट के लिए होता है, विनीत जी ने दिया है स्कैन करने के लिए होता है, ठीक है ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, सर्वे करने के, इंफॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। मतलब सब अभी अभी एक्टिव, मतलब इतने ही लोग एक्टिव हैं, बाकी लोग एक्टिव नहीं है अभी, किसी को पता ही नहीं है कि क्या किस पर्पस के लिए क्यूआर कोड होता है। अब समझते हैं हम क्यूआर कोड के लिए, आप लोगों ने सबने स्कैन करते हैं पेटीएम के लिए, है ना। अब हम यहाँ गूगल की एपीआई यूज करेंगे, गूगल आपको फीचर्स देता है इसके अंदर जिससे आप क्यूआर कोड बना सकते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, एक नंबर ले लेते हैं 12458, इस तरीके से कोई भी आपने क्या कर लिया, नंबर ले लिया, है ना। अब इसमें आप एक जो जो इसका क्या होता है HREF, हम बोलेंगे कि रेफरेंस आपका एपीआई होगा, उस एपीआई को हम यहाँ यूज करते हैं, वो आपका क्या होगा जिसको आप यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक। आपको भी ये लिंक मैं अभी भेज रहा हूँ, आप इसको पेस्ट कर लीजिएगा अपने पास सेव करके, है ना। ये हमारा है, ठीक है। हम कहाँ गए, अपने क्यूआर कोड पे, है ना। ये मेरा क्यूआर कोड का है, मैं इसका लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, कॉपी किया, मैं इसको आप लोगों को शेयर करता हूँ, यहाँ आप लोगों के पास शेयर हो जाएगा,
ठीक है, ये आपके पास QR कोड पहुंच चुका है। देखो बेसिकली अब ये QR कोड भेजना मतलब ये कॉपी पेस्ट का खेल नहीं है। अब इसको समझते हैं कैसे हुआ है ये। यहां पर मेरे पास क्या है, इस तरीके से मैं लगाऊंगा इक्वल का साइन, फिर लिखूंगा IMAGE, है ना, इमेज मैंने लिखा, टैब का ऑप्शन प्रेस करूंगा, मेरे पास पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये जो URL की बात कर रहा है वो URL ही मैंने आपको भेजा हुआ है। अपने URL में चेक करोगे कि HTTPS स्लैश लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है chart.google.apis। गूगल की एपीआई होती है। अब गूगल की एपीआई क्या होती है सर? तो गूगल की एपीआई ऐसे होती है कि जैसे कि आप पेटीएम में अगर पेमेंट करने जाते हो, है ना, या गूगल में क्या करते हो, क्या करते हो आप, मैप ओपन करते हो, तो वो गूगल में जब आप मैप, जो गूगल का मैप होता है उसकी भी एपीआई होती है। कहीं जैसे आप जोमेटो पे क्या करते हो, क्लिक करते हो मैप पे, तो वो किसकी एपीआई यूज करता है? गूगल की एपीआई यूज करता है ना। तो गूगल जो आप जोमेटो की एप्लीकेशन यूज करते हो उसमें जो आप लोकेशन एक्सेस कर पाते हो गूगल की एपीआई के थ्रू करते हो। सेम एज इट इज अब हम इसके अंदर जो QR कोड बनाने वाले हैं उसमें हम गूगल की एपीआई यूज करने वाले हैं। इमेज पे जा रहे हैं, मैंने लिखना है URL में लिखूंगा। तो अभी मैंने URL जो लिखना है मेरे पास तो सिर्फ है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को यहीं से जो मैंने आपको कॉपी किया है वो मैं आपके सामने अभी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, है ना। क्योंकि ये URL की बात है, URL कौन सा है भाई? ये URL है, HTTP करके दे रखा है ना, ये HTTP करके यहाँ तक का। ये क्या है आपका? ये इतना यहाँ तक का हमने क्या किया, कॉपी करना है। मैंने भाई यहाँ तक क्या किया, कॉपी करना था, मैंने कॉपी कर लिया। ठीक, अब ये कॉपी किया, मैं कहाँ जाऊंगा, अपने वाले प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। कि ठीक है सर, इसने URL बोला था, मैंने URL तो डाल दिया, यहाँ तक मेरा URL हो गया। उसने मोड बोला था, मैंने बोल दिया चार्ट का है। ठीक, उसने हाइट बोली थी भाई, मैंने उसकी हाइट डाल दी 150 इंटू 150। ठीक है, अब ये आपकी यहाँ पर क्या हो गया, इसकी विड्थ, आपकी विड्थ होगी। तो यहाँ पर आपने इसकी विड्थ हो गई कि जो 150 कितनी है, हाइट हो गई 150, आपकी विड्थ हो गई, है ना। इसके बाद आप क्या यूज कर रहे हो, QR कोड के लिए। अब यहां पर जैसे आपने ये लगाया है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसको यूज करोगे, किसको, ये वाले को। अब पहले हम क्या कर लेते हैं, जैसे आपने ऐड करेंगे, मैं यहां पर अब इसको लिखता हूं, इतना एरिया लिख दिया, CH ये, ठीक, google.com API। इसके बाद हम लिखेंगे इसको स्लैश चार्ट, है ना, कॉमा, ठीक, CHS, इस तरीके से। ठीक, जैसे आप लिखेंगे, अब देखो ये आपके सामने यहाँ पर जो आप ये लिखोगे, इसमें आगे लिखने के बाद आपके सामने एक चीज आएगी लिखी हुई, क्या आएगा, 150। अब यहाँ पर क्रॉस का साइन नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिंबल है नहीं। तो आपके सामने क्या देगा, एरर देगा, इसे आप हटाएं। इसीलिए आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको लिंक भेजा है, आप इसको यहाँ पे Ctrl+A करेंगे, कॉपी करेंगे, और यहां जाने के बाद इस लिंक को, पर्टिकुलर को, APIs को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक, ये आपके सामने यहाँ आ गया। अब इसके अंदर एक चीज मिलती है आपको कि जैसे ये यहाँ पर क्या है, F5। अब आपका कौन सा है, ये 1 2 3 4 5 8, उसने बाय डिफॉल्ट क्या चूज कर लिया, आपके वाले को चूज कर लिया। किस वजह से? क्योंकि यहाँ गूगल की एपीआई सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर एक और दूसरा डालता हूँ, 4 5 6 8, ठीक है, ये मैं ऐड किया। ठीक, यहाँ आएंगे, यहाँ पर नहीं आया, फिर एक और करेंगे 4 5 6 से, कुछ भी इस तरीके से आप करेंगे। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन कर देंगे। ठीक, ठीक है, ये एक सेकेंड, Ctrl+Z करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से आपका ये आ गया, ये F5। आप इसको यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से, इसको चूज कर लेंगे, है ना, F4। ठीक है, F4 के लिए, और अब इसको क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, मतलब आपको ना सेल का ध्यान देना है, ये पर्टिकुलर आपकी सेल होती है, आपको ये ध्यान देना है कि आप जब इसमें यूज करने वाले हो तो सेल का यूज कौन सी सेल का है। मेरी ये सेल है, इसमें F6 है। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक, इस तरीके से आप इसमें ऐड करके और अपना जो है बना सकते हैं। यहाँ इसको साइज को आप क्या कर सकते हैं, बिगिन कर सकते हो साइज को, यहाँ इस तरीके से जा करके 18 आपने करना है, आप इसे कर सकते हो। ठीक, तो आपका ये QR कोड क्या है, जनरेट हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के इसका जो खेल है वो किस वजह का है, जो आप इसका, ये जो आप इसमें APIs यूज करने वाले हो। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसके अंदर आपको एडिट के साथ, व्यू के साथ, फ्रीज का ऑप्शन भी मिलता है। अब ये फ्रीज क्या होता है, ये है, ठीक, यहां से यहां तक की जो मैं है इसको क्या कर दूंगा,
रोक कर दूंगा। अगर मैं इधर क्या करना चाहूंगा, अगर मुझे क्या करना है, इधर करना है ये साथ में, ठीक, तो मेरे डेटा ऐसे आ जाएगा। और ये मेरी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इतना एरिया, सिर्फ नेम वाला एरिया जो है वो क्या रहेगा, एक जगह रहेगा, स्टेबल। ठीक, ये मेरा फ्रीज हो चुका है ना। मैं चाहता हूं कि ठीक है, ये नेम वाला भी रहे और इतना, इसको, इस वाले पर्टिकुलर को मैं क्या करूंगा, चूज करूंगा यहाँ से। ये जो आपको स्लेटी स्लेटी कलर में दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ करके क्या कर दूंगा, नेम तक यहाँ ला करके इसको डाउन कर दूंगा, यहाँ मैंने छोड़ दिया। अब आपका क्या होगा, नेम और ये पूरा एरिया, अभी रुक जाओ और कर लेते हैं भाई, यहाँ तक नहीं, हम थोड़ा सा और करते हैं, मान लेते हैं कि इस तरीके से रहेगा ना, तो हम इतना भी हमारा एरिया जो है यहाँ तक फिलअप रहेगा। ठीक, ये फ्रीज हो चुकी है, अब इसके आगे मेरी नहीं जा रही है। ठीक, किस वजह से, क्योंकि फ्रीज मैंने कर दिया है। तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। साथ में देखो यहाँ हम जाते हैं, सॉर्ट सीट आपको मिलती है, आपको करनी है, सॉर्ट करनी है कॉलम 8 से Z की या Z से A की, यहाँ आप कर सकते हो। ठीक, इसके बाद थीम आप चेंजेस कर सकते हैं, 1 2 3 ये सब चीज आपको देखिए। रैपिंग आपको कैसे करनी है, रैपिंग का मतलब क्या होता है, आप लोगों के काम की है। अगर मान लेते हैं यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट नेम विद SR नंबर, मान लो ऐसे आपने लिख दिया, हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन एक चीज मान के चलते हैं, इतना सारा डेटा इसमें लिखा है। आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, रैपिंग पे जाएंगे और क्या करेंगे, इसको रैप करेंगे, तो ये लाइन पूरी यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अगर ज्यादा कंटेंट होता है तो रैपिंग का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद डेटा में आपको ये सारे इसके चीजें मिल जाती हैं। अब हम एक चीज और देख लेते हैं इसके अंदर, मान के चलते हैं एक हमारे पास, देखिए 256 हो चुका है और अभी आपकी 2 4 चीजें भी रह गई हैं। कोई नहीं, देखिए इसके अंदर फाइल्स में आपको सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। शेयर कैसे करते हैं स्क्रीन को, एडिट करते हैं, व्यू कैसे करते हैं, हिस्ट्री चेक करनी है इसकी, कितने टाइम पहले काम हुआ है वो यहाँ से आपको इसमें भी सेम पता चल जाएगा, है ना। और अब हम फिर से चलते हैं एक बार यहाँ पे, यहाँ हमें इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये लोग देखिए, आप लोग ना इसके खुद के प्रैक्टिकल एक बार करके देखिएगा। स्लाइड्स पे हम क्लिक करते हैं, जैसे ही मैंने स्लाइड्स पे क्लिक किया तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट पीपीटीज में मिल जाती हैं, जो इसकी बनी हुई खुद की है पहले से। मैंने फिर भी इस पे, अगर मुझे लगता है ये वाली पे मैं वर्क करना चाहूंगा, मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर तो ये डिफरेंट डिफरेंट मुझे क्या है इसके अंदर अट्रैक्टिव बनी हुई है। मैं इसमें से चूज कर लूंगा जो भी मुझे बनानी है। मैं इसमें एडिट करना चाहूंगा, यहाँ एडिट कर सकता हूँ। ठीक, इसको कंट्रोल ए किया, हटाया, फर्स्ट पीपीटी प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर अगर आप कुछ नेम देना चाहते हैं, ठीक, गिवन बाय, यहाँ लिख दिया मैंने अपना नेम संचित नीलवाल, इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर अपनी सेलिंग योर आइडिया, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इंट्रो ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये मतलब आप इसमें एडिट कर सकते हैं जहां आपको मन करेगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा। साथ में अगर हम यहाँ बात करें तो आपको गूगल फॉर्म का मिल जाता है, जिसमें आपको सर्वे के लिए आप बना सकते हैं। ये फॉर्म्स में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप अगर ब्लैंक पे जाएंगे तो ब्लैंक पे जाने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बना सकते हैं अनटाइटल फॉर्म, यहाँ पर आप गिवन कर सकते हैं इसके अंदर, फॉर्म के अंदर स्टूडेंट, या मान लेते हैं कंप्यूटर का, आपका कंप्यूटर बेसिक क्या कर रहे हो आप, उसमें क्वेश्चन आंसर का एक बनाना चाहते हो। ठीक है, नो थैंक्स, यहाँ पर आप उसको देना चाहते हो, जो आप उसको नेम दोगे यहीं पे आप गिवन कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके का हमारे पास बना हुआ है, एक मेरे पास ये बना हुआ है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का। ठीक, इस तरीके से, तो यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये आज का आपका सेशन था, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें कि कोई आपको प्रॉब्लम्स हुई हो या कोई भी चीज। अदरवाइज आगे जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, उसमें बहुत सारी चीजें और कवर करनी है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, उस टाइम में आपको चीजें कवर करनी होती हैं बेसिकली। आई थिंक ये सब आपको समझ में आया है, और पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगी। और एंड थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग। ठीक है, बाय, चलिए, एंड थैंक यू। मैं आपको लीव कर देता हूँ। ठीक है, सर इज द फर्स्ट क्लास प्लीज आंसर। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी एक्चुअल में फर्स्ट क्लास नहीं थी, सेकंड क्लास थी।
कैन आई गेट योर अर्लियर वीडियो? या वीडियो मिल जाएगी आपको। थैंक यू विधि, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग कनेक्ट रहे मेरे साथ। और बेसिकली मुझे जहां तक लगता है आप लोग को सब चीज समझ में आया होगा। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आई थिंक आपको थोड़ी सी क्लियर आउट नहीं हो पाई हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट की जो गूगल फॉर्म मेरे को आपको बताना था वो मोस्ट ऑफ द केस रह गया है। लेकिन आप लोग अपने आप एक बार ट्राई करिएगा, एंड डेफिनेटली अगर कोई आपको डाउट या क्वेरी होगी तो मैं क्लियर करूंगा। देखिए फास्ट पढ़ाना मेरे को, मुझे पता है मैं फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को, मेरा खुद भी फास्ट पढ़ाने का नहीं होता, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है। 3 भी अब आपके बच चुके हैं, तो लिमिटेड टाइम की वजह से लिमिटेड चीजें आपके साथ कवर अप हो पा रही है मुकुल। एंड सॉरी टू से अगेन, मैं आगे से आपके लिए ध्यान रखूंगा कि फास्ट नहीं पढ़ाऊं। ठीक है, बाकी चीजें आपको कुछ समझ में आती हैं तो आप मुझे बताइए कि हाँ सर समझ में आया, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, ओवरऑल आप लोगों तक मेरी चीजें कवर अप हो पा रही हैं, है ना। ठीक है, मेरा क्या होगा मुकुल, आपका होगा जो भी होगा। ठीक है, वैसे मैं लेक्चर अभी फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं जल्दी से। क्या हुआ है आपके साथ मुकुल, एक बार और बताएं मुझे। वेयर आई विल गेट वीडियोस, या आपको मिल जाएगी, मैं एक बार मैम को बोलता हूँ अरिबा। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्लास फिलहाल ओवर कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय। थैंक यू।